देश अब तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर गोहाना से सामने आ रही है। गोहाना में एक दलित युवक की दबंगों के द्वारा बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने 5 नामजद सहित 7 पर मामला दर्ज कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। और बता दें, यह पूरा मामला धनाना गांव का है, जहां पर 14-15 फरवरी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक व्यक्ति को कुछ दबंग लोगों ने उसके साथ लाठी डंडों से पिटाई की जाती है। उसके बाद जो है उसकी एक वीडियो जो है वायरल होती है। वायरल होने के बाद जो है एक 36 बिरादरी की एक बैठक गोहाना के वाल्मीकि आश्रम में की जाती है, जहां पर गोहाना के एसीपी ऋषिकांत और बड़ौदा थाना के एसएचओ लाल सिंह को भी वहां मीटिंग में बुलाया गया है। और उसमें कहा गया है कि जिन लोगों के द्वारा इस व्यक्ति को बेरहमी से पीटा गया है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और बता दें कि जो धानक समाज के जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए थे, जहां पर उन्होंने कहा गया है कि पहले मोनू को जो है दबंगों के द्वारा अपहरण किया गया है। अपहरण करने के बाद जो इसके साथ बेरहमी से पिटाई की गई है, जिसको लेकर अब सभी समाज में रोष बना हुआ है, जिसको लेकर आज एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें बकायदा एसीपी गोहाना भी पहुंचे थे। और एसीपी ऋषिकांत ने समाज को यह कहा है कि जल्द से जल्द इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और एक आरोपी जो कि जिसका नाम जो है मोनू है, उसको भी बड़ौदा थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है और कोर्ट में पेश करके जेल भेजने का काम किया गया है। और बता दें कि युवक की जो है वीडियो नग्न करके जो है उसकी पिटाई करने का वीडियो जो सामने आया था, उसके बाद जो है लगातार अब पुलिस जो 7 लोग हैं उनको भी गिरफ्तार करने की बात जल्द से जल्द करने की बात की जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वामी स्वदेश कबीर है। अखिल भारतीय मामला आया है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, अनुसूचित जाति में एक बिरादरी है, धानक बिरादरी। उसका एक बच्चा है जिसका नाम मोनू है। तो कुछ दबंग समाज के लोगों ने मिलकर के उसका अपहरण किया और उसको एक गुप्त स्थान पर ले जा करके उसको बहुत बुरी तरह से मारा है। नग्न करके उसको लाठियों से, डंडों से, लात घुस्सों से, और यहाँ तक कि उसके मुंह पर अपना जूता रख करके भी बहुत बुरी बुरी गालियाँ देकर, जाति सूचक गालियाँ दे करके उसको पीटा है। गांव में किसी के घर पे कोई चोरी हुई थी, और जबकि वो बच्चा चोरी में इन्वॉल्व भी नहीं था, शामिल नहीं था, और जिन लोगों ने चोरी की थी वो पकड़े भी जा चुके हैं। इसको संदेह के घेरे में लेकर के वो उठा के ले गए और बहुत बुरी तरह से मार करके इसको रात भर मारा, और उसके बाद फिर कहीं पर खेतों में फेंक करके चले गए। ये लोकतंत्र में जघन्यतम अपराध की श्रेणी में आता है। यदि आपके घर पे कोई चोरी हुई है, कोई किसी प्रकार की बात हुई है, तो आप कानून है, पुलिस है, आप अपनी शिकायत कीजिए। पुलिस आपके साथ न्याय करेगी। आप खुद ही पुलिस बन करके खुद ही जो ना 3rd डिग्री का टॉर्चर किसी को दे करके एक लोकतंत्र की गरिमा और लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। तो आज सभी जातियों के लोग, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और सभी जातियों की 36 बिरादरी के लोग यहाँ पर महापंचायत हुई है महर्षि वाल्मीकि आश्रम में, और सभी ने एक स्वर में इस अन्याय के खिलाफ यहाँ आवाज़ उठाई है, और सबने इस न्याय की भर्त्सना की है कि देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, उसके बावजूद भी इस प्रकार की घटनाएं ये निंदनीय है। ये लोकतंत्र का हनन है, लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंचाती है। तो आज हमने आपके गोहाना के डीसीपी को बुलाया था, शशिकांत जी को, और जो एसएचओ हैं बड़ौदा थाने के लाल सिंह, उनको बुलाया था, और उनसे हमने कहा है कि आप इस पे शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई करें, क्योंकि पूरे समाज में रोष है। ये जो वीडियो आई हुई है ये पूरा देश देख रहा है, पूरे देश के करोड़ों लोग देख रहे हैं, और इस प्रकार के लोकतंत्र का हनन हो और लोगों में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जोश भी है, जुनून भी है और दर्द भी है। तो कल को कोई किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो तो जल्दी, क्योंकि दोषी लोग जो हैं वो किसी विशेष समाज के नहीं होते, वो दोषी होता है वो किसी भी समाज का हो।
गलत कर्म करने वाला का कोई संप्रदाय या जाति नहीं होती। जिन्होंने गलत किया वो अवश्य उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उनको जेलों की सलाखों के पीछे होना चाहिए। कितने आदमियों पर मामला दर्ज कराया है? 5 लोग नामजद हैं और 2 लोग जो हैं उनका नाम नहीं पता है लड़के को। 5 लोगों का नाम उसने लिया, लड़के ने 5 वो थे और 2 उनके और साथी थे, तो 7 लोगों ने मिलकर के उनको मारा है। और वीडियो में एक पुलिस वाला भी दिख रहा है, पुलिस की वर्दी पहने हुए, उसकी शक्ल नहीं हमें दिख रही है, पुलिस वाला भी दिख रहा है। और हमें सूचना मिली है कि गांव का जो सरपंच है, गांव के सरपंच के आरओ का जो प्लांट है उस प्लांट में इस लड़के को ले जाकर के पीटा गया है। तो कहीं ना कहीं गांव के सरपंच की भी इन्वॉल्वमेंट इसमें लगती है। तो हमने डीसीपी साहब को कहा है कि आप जो ना 120B में गांव के सरपंच को भी लीजिए और उन अगर वो भी कहीं ना कहीं दोषी है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई कीजिए। तो अभी उन्होंने डीसीपी साहब ने हमसे 3-4 दिन का समय लिया है। मुकदमा दर्ज हो चुका है, SC एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है। तो 1 गिरफ्तारी अब तक हुई है, 6 लोग अभी बाहर हैं। तो इसमें ये अच्छी बात है कि कल बहुत बिजी रहा पूरा प्रशासन, स्थानीय निकाय चुनाव थे, उसके बावजूद भी मुकदमा दर्ज करके इन्होंने रेड डाली है। और हमने डीसीपी साहब को ये भी बोला कि इन परिवार की सुरक्षा के लिए, क्योंकि बहुत गरीब परिवार है, इन परिवार की सुरक्षा के लिए ताकि कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो जाए, तो सुरक्षा के लिए कोई इनके लिए वहाँ पे राइडर की व्यवस्था करें या जिप्सी की व्यवस्था करें, सुरक्षा प्रदान इनको करें। और हमने माननीय डीसी साहब को ही बोला है, एसपी साहब को ही बोला है कि वो भी इस मामले को संज्ञान में ले, क्योंकि वीडियो अगर आप लोगों ने देखी हो तो बहुत ही निर्दयतापूर्वक उस बच्चे को मारा गया है और बहुत बुरी तरह से उसकी पिटाई की गई और उसको धमकाया गया, डराया गया कि यदि तुमने पुलिस को शिकायत की या मेडिकल में भी इलाज कराने के लिए गया और वहाँ में MLR कटाई तो तब भी तुझे जान से मार देंगे। तो 7 दिन तक तो इस बच्चे ने अपने घर भी नहीं बताया, 3 दिन तक ये बच्चा बेहोश रहा। और इस प्रकार की समाज में, हमारे लोकतंत्र में इस प्रकार की जो ये कार्रवाइयाँ हैं, जो अपराध हैं, जो अन्याय है, वो जघन्यतम अपराध में आता है। और हम सरकार से भी, माननीय मुख्यमंत्री हमारे नायब सिंह सैनी जी बहुत ही लोकप्रिय और न्यायप्रिय नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, और हमारे गोहाना के MLA अरविंद शर्मा जी मंत्री हैं, वो भी हमारे बहुत ही ईमानदार और गरीबों के हक में बात करते हैं। तो उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो जल्द से जल्द इसमें संज्ञान ले और संज्ञान लेकर के जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार कराएं, ताकि इस पूरे समाज में, हरियाणा के अलावा उत्तर भारत में और जितने भी लोगों ने इस वीडियो को देखा है वो सभी अपने अपने माध्यम से इसकी भर्त्सना कर रहे हैं और न्याय इस बच्चों को मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। तो आज हमारी हजारों की संख्या में यहाँ वाल्मीकि आश्रम में लोग पहुँचे हैं, सभी ने एक मुश्त में ये कहा है कि जल्द से जल्द वो दोषी गिरफ्तार हों। और आज हमने एक कमेटी भी फ्रेम की है 31 लोगों की, वो कमेटी इस केस को देखेगी। हरियाणा भर के प्रबुद्ध लोग इस कमेटी में हैं और अगली जो भी रणनीति होगी, अगर मान लो इस पर कार्रवाई नहीं होती, दोषियों को अगर नहीं गिरफ्तार करती पुलिस, तो हम कमेटी माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगी, SC/ST कमीशन में जाएंगी और अपने जो लोकल SP हैं, DC हैं, उनसे मिलेंगी। इसमें एक ही बात है कि हमें न्याय चाहिए और न्याय लेना हमारा लोकतंत्र में हमारा अधिकार बनता है। के मामले में क्या कहना चाहेंगे, आज क्या फैसला? FIR दर्ज होगी है और इसमें एक आदमी को राउंड अप कर लिया था, उसकी गिरफ्तारी डाल दी है और बाकी जो मुलजिम बचते हैं, जो 2 अन्य आदमी आए हैं, उनको भी आइडेंटिफाई कर लिया है और जल्दी 2 से 3 दिन के अंदर हम इसके अंदर सारी गिरफ्तारियां कर देंगे। और अगर जो बात चली है सरपंच वाली, अगर किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट होगा तो वो सब गिरफ्तार होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई किसी पद के ऊपर बैठा है तो अनुचित उसका लाभ उठाएगा, वैसा नहीं होगा। कितने लोग शामिल थे सर इसके अंदर? 5 इन्होंने बाय नेम दिए हैं और 2 अन्य दिए हैं। जो 2 अन्य हैं वो हमने 5 बाय नेम है, उनमें से एक राउंड अप हो गया, वो उसको गिरफ्तार कर लिया है और जो अन्य है वो आइडेंटिफाई कर लिया। समाज ने सिक्योरिटी के लिए भी वहाँ पर कुछ, उसके लिए हमने राइडर और PCR गाँव के अंदर लगा दी है। सर कब तक गिरफ्तार हो जाएंगे? 2 से 3 दिन के अंदर गिरफ्तार करते हैं। थैंक यू।